हेलो गाइज, नमस्कार। मैं शंभू सर आप सभी को शंभू सर इंग्लिश क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। और पुनः मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो गैप फिलिंग से रिलेटेड वीडियो है। गैप फिलिंग इस तरह के प्रॉब्लम में खास करके सीबीएसई बोर्ड में 9th-10th के सिलेबस में भी इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, गैप फिलिंग। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तो एडिटिंग, गैप फिलिंग, रीअरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चंस आता ही रहता है। तो गैप फिलिंग जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करेंगी। हालांकि कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर या एक्सरसाइज के तौर पर मैं एक प्रॉब्लम लेने का भी प्रयास किया हूं और इसे मैं सोल्व करके आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, खास करके गैप फिलिंग को सोल्व करने के लिए, ये पैसेज के रूप में रहता है। ये भी एक पैसेज के रूप में रहता है, पैसेज के रूप में रहता है। और कहीं कहीं से वर्ड ओमिट रहता है, छूटा हुआ रहता है, लेफ्ट रहता है, उसे ऑप्शन के रूप में दिया जाता है। उसमें से आपको ऑप्शन के रूप में आपको भर करके सही मीनिंग आपको लाना होता है। यानी पैसेज का मीनिंग एक ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन उसी पैसेज में से कुछ शब्द को निकाल लिया जाता है, ऑप्शन के रूप में उसे दिया जाता है, ताकि आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस मेनू को पुनः ला सके। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जहां तक मेरी समझ है कि जिस तरह से आप एडिटिंग बनाते थे, तो उसी तरह से गैप फिलिंग में भी पहले आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने का प्रयास कीजिए, टेंस के साथ साथ मीनिंग को भी जानने का प्रयास कीजिए, उसका क्या मीनिंग हो रहा है। और उसके मीनिंग के अनुसार फिर ऑप्शन, उसके मीनिंग के अनुसार फिर हम पुनः ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगी, टेंस को समझेंगी, मीनिंग को समझेंगी। जो भी मुझे समझ में आया पहले हम ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे, पहले हम सिर्फ पैसेज को पढ़ेंगे कि किस सेंस में वो पैसेज कहा गया है। बच्चे लोग ऐसा करते हैं कि प्रॉब्लम को देखना और डायरेक्ट ऑप्शन पर चले जाते हैं कि ऑप्शन में ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। नहीं, हमारे समझ से वैसा नहीं करना चाहिए। पहले पैसेज को थ्रूली पढ़ना चाहिए। भरसक प्रयास करें कि मैक्सिमम, और आ ही जाता है अगर अटेंटिवली होकर के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो 60-70% भाव समझ में आता है। और बाकी 30% का ही ऑप्शन रहता है। 30% में ऑप्शन दिया हुआ रहता है जिसे आपको पूरा करना होता है लगा करके। तो बिना, आप समझ गए होंगे, बिना देर किए हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम को सोल्व कर करके। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने पढ़े हुआ पहले थ्रूली इस पैसेज को पढ़ेंगे, है ना। माई वर्क, ओके। कहता है कि आई डॉट डॉट, इसमें 4 प्रॉब्लम्स है, ए बी सी और डी। ये 4 नंबर का 4 मार्क्स का ये प्रॉब्लम है ना। आपको एक मार्क्स का सभी प्रॉब्लम आपको है। तो देखते हैं। आई ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल ईयर्स, समय भी दिया हुआ है। फॉर सेवरल ईयर्स, सिंस प्लस टाइम लिखा हो रहता है, सिंस प्लस टाइम लिखा हो रहता है, फॉर प्लस टाइम लिखा हो रहता है, इसे समझ सकते हैं। तो आई ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल ईयर्स, मेनी डिफिकल्टीज इन माई वे, okay, but I never lost heart, okay, I never lost heart, okay, I never lost heart, मैंने कभी भुलाया नहीं, okay. My parents also me, क्या किए भाई, I know that, मैं जानता हूं कि I shall succeed in
मैं सफल होऊंगा, अंत में सफल होऊंगा। सो आई टू कंटिन्यू माई वर्क, इसलिए अपना काम को मतलब जारी है ना। सो आई कंटिन्यू माई वर्क, जारी रख रहा हूं। तो आप समझ गया हूं कि क्या कह रहा है। आई सेट ऑन दिस, ओके, आई ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों से काम करता रहा, मैं कई वर्षों से काम कर रहा था, है ना। आई ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों से काम कर रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम, समस्याएं भी उसमें आती है। बट आई नेवर लॉस्ट माई हार्ट, है ना, लेकिन उसे दिल से उतारा नहीं। आई नेवर लॉस्ट माई हार्ट, वो अपने जेहन में ही रखा, उसे याददाश्त में ही रखा। बट आई नेवर लॉस्ट, तो ये आपका V2 या पास्ट है। ओके, माई पेरेंट्स ऑल्सो मी, मेरे पिताजी भी मुझे किए। ओके, मेरे पिताजी भी, माई फादर ऑल्सो इनकरेज मी। ओके, और मैं जानता हूं कि आई शैल सक्सीड, भविष्य की बात हो रही कि मैं जानता हूं कि मैं सक्सेस होऊंगा अंत में। सो कंटिन्यू माई वर्क, इस तरह के प्रॉब्लम है। यानी यहां तक जो प्रॉब्लम है ये पास्ट का है। मी, यहां तक जो प्रॉब्लम जो है आपका पास्ट का है, और इधर जो कहने का मतलब जो रेस्ट जो है आपका प्रेजेंट का है। दो तरह के भाव इसमें आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि आई इस V2 के अनुसार, क्योंकि ये पास्ट है। अगर देखिए एक एक हम इसमें बड़ा बारीकी से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत ही बारीकी से, मतलब हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक एक ऑप्शन को सेट करके देखेंगे कि उससे क्या मीनिंग निकल रहा है। हम एक एक ऑप्शन को सेट करके देखेंगे इस ब्लैंक में कि अगर उसको हम देते हैं तो क्या सही अर्थ निकलता है, और खुद ब खुद वो साबित हो जाएगा कि मेरा ऑप्शन कौन सही होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार करने का मतलब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं कि ऑप्शन के आधार पर अगर थोड़ा सा हम कॉन्शियस रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि हम ऑप्शन के आधार पर ही हम अपने आंसर को सही कर लेते हैं। तो देखते हैं, बन रही वीडियो में लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आई ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल ईयर्स, ये आपका सेंटेंस है। तो आई हैड बीन वर्किंग, पहला ऑप्शन है कि आप आई हैड बीन वर्किंग, पहला ऑप्शन है आई हैड बीन वर्किंग, पहला ऑप्शन है आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल ईयर्स, क्योंकि यहाँ हैड बीन वर्किंग के साथ हम सिंस फॉर लगा सकते हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर सेवरल ईयर्स, ये तो मेरा सही ऑप्शन है, ये मेरा सही ऑप्शन है ना, क्योंकि यहाँ फोर सिंस और फोर, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात अगर आती है, तभी कहने का मतलब यहाँ पर समय दिया हुआ रहता है, समय लेता है सिंस फोर। तो आई हैड बीन ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल, मैं बहुत दिनों से, है ना, कई वर्षों से कहने का मतलब सेवरल ईयर्स, कई वर्षों से कहने का मतलब मैं काम कर रहा था इस प्रोजेक्ट पर, बिल्कुल सही करते रहा था। ओके, करते रहा था। और यदि कहने का मतलब अगर कहने का मतलब, अब यहाँ हैड प्लस V3 की बात आती है, हैड प्लस V3, तो ऐसा नियम है कि हैड प्लस V3 हमेशा एडिशनल सेंटेंस लेता है। इसके साथ कहने का मतलब कोई और सेंटेंस, एडिशनल सेंटेंस होना चाहिए। जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था,
इस तरह के वाक्य में, इस तरह के स्ट्रक्चर में आते हैं टू। नेक्स्ट हो गया कि हैड, वर्कड। वर्कड यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड ऑप्शन है वर्कड, लेकिन यहाँ पर समय दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर समय दिया हुआ है, इसलिए समय के लिए यहाँ पर हम लोग हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। वाज वर्किंग, चौथा ऑप्शन है वाज वर्किंग, ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा सही ऑप्शन ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। सेकंड चलते हैं कि मेनी डिफिकल्टी कहता है कि मैं बहुत, है ना, मैं कई वर्षों से काम कर रहा था, मैं कई वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, कई वर्षों से। कहता बहुत सारे कठिनाइयां भी इनवे, बहुत सारे कठिनाइयां कर रहा था, क्योंकि ये प्रेजेंट में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी बता रहा है कि सभी पास्ट में ही है। ऑप्शन देखिए, एक और भी बात है कि यहाँ पर हम प्रेजेंट में क्यों नहीं लगाए, नीचे का भी वाक्य आपका प्रेजेंट में भी है, तो ऊपर आप पास्ट क्यों लगा रहे हैं? तो बड़ा आसान तरीके से करने का मतलब, क्योंकि मेरा ऑप्शन ही बन रहा है, मेरा ऑप्शन बन रहा है कि आपका जितना भी ऑप्शन है सभी पास्ट में है। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, यानी चारों के चारों ऑप्शन पास्ट है। तो जब चारों ऑप्शन पास्ट में ही है तो पास्ट में ही आपका आंसर होगा, ये तो कंफर्म है। जब चारों ऑप्शन पास्ट में ही है तो प्रेजेंट का कोई चांस नहीं बनता है, फ्यूचर का कोई चांस नहीं बनता है, यानी जब भी होगा तो पास्ट में ही होगा। अब आप समझ गए होंगे बड़ा आसान से कि किस तरह से हम जादुई तरीके से, इसको कह सकते हैं जादुई तरीके से, अगर थोड़ा सा हम केयरफुल रहते हैं तो कैसे जादुई तरीके से हम ऑप्शन के आधार पर हम सही कर लेते हैं कि मेरा ऑप्शन जब भी होगा तो 100% ही कंफर्म होगा। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फॉर सेवरल ईयर्स, जब फॉर सेवरल ईयर्स यानी सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है अनिश्चित समय, तो यहाँ हैड बीन प्लस बी फॉर लेगा, हैड बीन प्लस बी फॉर लेगा, है ना, ये कंफर्म है, इसलिए मेरा ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है कि मेनी डिफिकल्टी, जब ये पास्ट में चला गया तो ये भी पास्ट में होगा, जब ये पास्ट में है, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, तो ये भी पास्ट में होगा, तो बिल तो होगा नहीं। कहता मेनी डिफिकल्टीज विल कम, आएगा, वैसा नहीं, केम सही है। आर कमिंग, ये प्रेजेंट में, ये आपका प्रेजेंट में। और हैड कम, मैंने इसमें बताया कि हैड प्लस B3 ये सिंगल वाक्य में नहीं आता है, हैड प्लस B3 सिंगल वाक्य में ग्रामेटिकली सही नहीं होता है, इसके लिए कुछ और ऑप्शन होता है ना, तब हम हैड प्लस B3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी मेरा कैंसिल होगा, पास्ट में है तो प्रेजेंट में, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। बिल, ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात आ रही है, यानी ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि मेरी डिफिकल्टी केम इन माई वे, बहुत सारे प्रॉब्लम भी रास्ता में आए, बट आई नेवर लॉस्ट हैड, लेकिन मैंने जिद छोड़ा नहीं, मैं अपना प्रोजेक्ट पर काम करता ही रहा। माई पेरेंट्स ऑल्सो क्या किए? हैड इनकरेज। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स ऑल्सो हैड इनकरेज, सिंगल वाक में हैड प्लस B3 नहीं रहते हैं। इज इनकरेजिंग, ये आपका प्रेजेंट में नहीं होगा। हैज इनकरेज्ड, ये भी आपका प्रेजेंट में, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन सही गलत हो जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में मेरी। ओके, कहता है माई पेरेंट्स ऑल्सो इनकरेज्ड मी, केम encouraged me, okay, had been working, okay, encouraged me, बिल्कुल सही। I know, मैं जानता हूं कि I shall succeed in the end, मैं जानता हूं कि अंतिम में, ओके, मैं जानता हूं कि मुझे अंत में सफलता मिलेगी, मैं जानता हूं कि ये प्रेजेंट में, यहाँ से भाव चेंज हो रहा है,
मैं जानता हूं कि सफलता मिलेगी लास्ट में, इसीलिए सो आई, अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये आपकी प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए प्रेजेंट वाली बात अगर जब हो रही है तब पास्ट वाले यहाँ की जगह से हटा देंगे, ये हट जाएगा। पास्ट में कौन कौन है, ये बाद वाला तो होगा ही नहीं। हैज बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग कहता सो आई, आई के साथ हैज, हैज कभी लगता ही नहीं, ये भी कैंसिल आपका हो जाएगा। हैज आई के साथ, देखिए ऑप्शन के आधार पर कैसे बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आई के साथ जब भी होगा तो हैव हो सकता है, आई के साथ एम हो सकता है, लेकिन ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं, दो आपका कैंसिल हो गया, दो आपका कैंसिल हो गया। अब आई हैव बीन गोइंग, ओके, आई एम गोइंग, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई वर्क, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, मैं अपना काम को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई वर्क। I had been on this project for several years. Many difficulties came in my life, but I never lost my parents also encouraged me. कभी नहीं, यानी काम तो मेरा जारी ही था, जारी है ही, काम मेरा छूटा नहीं है, काम मेरा जारी ही है, जारी रहते हुए मुझे इस तरह से एनकरेजमेंट मिला है। इसलिए ये नहीं हुआ कि मैं जा रहा हूँ, यानी जा रहा हूँ का मतलब पुनः फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नहीं। इसीलिए कहने का मतलब आई हैव बीन, शुरू करते रहा था, और ओके परेशानियां भी आप करते रह, मैं जानता हूं सफलता मिलेगा, इसलिए आई हैव बीन गोइंग, ओके, सो आई हैव बीन, ओके, कहता आई शैल सक्सीड इन द एंड, ओके, सो आई हैव बीन, okay, I have been going to continue my work, I have been going to continue my work, ऑप्शन ओके। तो अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कितना इंटरेस्टिंग तरीके से पैसेज को मीनिंग समझने के बाद, पैसेज के टेंसेज को समझने के बाद, ऑप्शन के आधार पर एक एक ऑप्शन के आधार पर कैसे गैप में एक एक ऑप्शन को सेट करके बड़ा ही आसानी से इस प्रॉब्लम को कंफर्मेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग सही कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जो गैप फिलिंग जो प्रॉब्लम है सोल्व करने में आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी तरह की परेशानी अगर इसमें आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में पुनः लिखें। तो ठीक, आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।